सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 और 7 का मध्यावधि मूल्यांकन मिड लाइन असिस्मेंट, जो कि पेज नंबर 47, 48, 49, 50 तक है। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। मध्यावधि मूल्यांकन मिड लाइन असिस्मेंट। पहला, नीचे लिखे अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। पहला, मुझे सर्दी अच्छा लगता है, तो इसका होगा मुझे सर्दी अच्छी लगती है। दूसरा है, बगीचे में मोरनी नाच रहा है, तो बगीचे में मोर नाच रहा है, ये शुद्ध होगा। पौधा माली लगा रही है, तो माली पौधा लगा रहा है, ये शुद्ध है। सुनीता खाना बनाता है, तो सुनीता खाना बनाती है, ये शुद्ध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई क्रियाओं का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। देखना से बनेगा मैं रोज़ दिन में ही टीवी देखता हूँ। परखना से बनेगा हमें वस्तुओं को जांच परख कर खरीदना चाहिए। निहारना से बनेगा राधा मोहन को खूब निहारती है। बुहारना, काम वाली बाई ने सुबह घर को बुहार दिया। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों को काल बदल कर पुनः लिखें। काल बदल कर लिखना है हमें। मनोज थक गया है, तो ये वर्तमान काल, मनोज थक गया था, यह है भूतकाल में बनाया हमने। सूरज उदय हो रहा है, वर्तमान काल, सूरज उदय होगा भविष्यकाल। रेखा पढ़ रही होगी, यह है भूतकाल, तो रेखा पढ़ेगी वर्तमान काल में बनाया। पूनम टीवी देख रही है, वर्तमान काल, पूनम टीवी देख रही थी, भूतकाल। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित गद्यांश में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। जीजी बोली, थोड़ी देर में हत्यारा बनवीर सिंह चमचमाती हुई तलवार लेकर उदय के कक्ष में घुसा। पन्ना ने पूरी बहादुरी के साथ बनवीर का विरोध किया, बनवीर की आंखों में खून उतर आया। तो यहाँ जीजी बोली, यहाँ विराम चिन्ह, थोड़ी देर में हत्यारा बनवीर सिंह चमचमाती हुई तलवार लेकर उदय के कक्ष में घुसा, पूर्ण विराम। पन्ना ने पूरी बहादुरी के साथ बनवीर का विरोध किया, पूर्ण विराम। बनवीर की आंखों में खून उतर आया, पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्दों में के सही फल स्वरूप का प्रयोग करते हुए शब्द पुनः लिखें। मम का होगा मर्म, प्रश्न का होगा प्रश्न, पकार का होगा प्रकार, गव का होगा गर्व, टक का होगा ट्रक और चक का होगा चक्र। प्रश्न नंबर 6, दिए गए वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाइए। के शारदा भूखी थी, उसने खाना खा लिया, इसका बनेगा शारदा भूखी थी, उसने खाना खा लिया। खे, सर्दी की छुट्टियां आई, राधा नानी के घर गई, तो सर्दी की छुट्टियां आई तो राधा नानी के घर गई, पूर्ण विराम। हम जैसलमेर पहुँचे ही थे सवेरा हो गया, तो हम जैसलमेर पहुँचे ही थे की ओर आएगा, इसमें सवेरा हो गया। प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। चौक, मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। डस्टर, श्याम पट को लिखने जैसा मैं ही बनाता हूँ। चौक, मैं सुंदर अक्षरों में लिखती हूँ। डस्टर, श्याम पट भर जाने के बाद मैं उसे साफ कर लिखने योग्य बनाता हूँ, ये साफ है। प्रश्न नंबर 8, बताइए इन वाक्यों में कौन सी सकर्मक और कौन सी अकर्मक क्रिया है। गोविंद चित्र बनाता है, सकर्मक। आशा खाती है, अकर्मक क्रिया।
बरत पानी बढ़ता है, सहकर्मक क्रिया। किरण आती है, एककर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाकर लिखिए। बहादुरी से नाना साहब आ गए, दोनों थे कि बाहर। तो नाना साहब दोनों की बहादुरी से बाहर आ गए थे। मेले हैं, दृश्य चित्र का लगाना। तो यहाँ मेले में दृश्य चित्र लगाना है। चाहिए भरा व्यक्ति को रहना आशा से। तो व्यक्ति को आशा से भरा रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। एक किसान के 4 बेटे थे, तंदुरुस्त लेकिन निकम्मे, दिन भर आवारागर्दी करते थे, कोई काम नहीं करते। एक बार किसान बीमार पड़ा। उसने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं अब नहीं बचूंगा, तुम लोग मेरी मृत्यु के बाद ज़मीन से गड़ा धन निकाल लेना। जल्दी ही वह चल बसा। चारों बेटों ने पूरा खेत खोद डाला, मगर कुछ हाथ न लगा। वे बहुत निराश हुए। तभी एक ने कहा, खेत में हम गेहूँ बो देते हैं। उस साल बहुत अच्छी फसल हुई, उनमें बहुत लाभ हुआ। अब समझ आ गया कि असली धन तो मेहनत है। उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक दीजिए। समझदार किसान, ये इसका शीर्षक है, या मेहनत का फल मीठा, ये भी शीर्षक हो सकता है। ख, किसान ने बेटों को बुलाकर क्या कहा कि तुम लोग मेरी मृत्यु के बाद ज़मीन में गड़ा धन निकाल लेना। गए, खेत को खोद डालने पर भी धन नहीं मिला। ऐसी स्थिति में आप होते तो क्या करते? हम पिताजी की कही बात का अर्थ निकालकर उस पर मनन करते। गए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखें। चल बसना, अपना जोर चलना। या चल बसना, यहाँ मर जाना भी हो सकता है, मर जाना। खून पसीना एक करना, अधिक मेहनत करना। कुछ हाथ न लगना, कुछ नहीं मिलना। प्रश्न नंबर 11, नीचे दी गई कविता को ध्यान में से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नया करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये शीर्षक है इसका। ख, चिट्टी के मन में साहस कब भर जाता? जब उसे प्रयत्न करने में विश्वास दिखता है, तब उसमें साहस भर जाता है। चिट्टी की मेहनत बेकार कब नहीं होती? क्योंकि वह बार बार मेहनत करके दाना ले जाने में सफल होती है। ग, उपयुक्त पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट करें। हमें मेहनत में विश्वास करना चाहिए, न कि फल पर, क्योंकि मेहनत करेंगे तो फल अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि मेहनत हमें लगातार करते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, आपकी पसंद की कोई एक कहानी लिखें। अब हम अपनी पसंद की कोई कहानी यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखी, एक बार एक शेर गुफा में सो रहा था, तभी अचानक एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद खुल गई। शेर को चूहे पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे पकड़ लिया। चूहा डर गया और बोला, आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। शेर को दया आई और चूहे को छोड़ दिया। एक दिन अचानक शेर को शिकारी के जाल में फंस गया और शेर जोर से दहाड़ने लगा। यह सुनकर वहाँ चूहा आया और उसने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया और चूहे का बहुत धन्यवाद किया। प्रश्न नंबर 13 है, अपने आप को राजा पार्क जयपुर का विजया समझते हुए अपने बड़े भाई राहुल को पत्र लिखकर बताइए कि आप कक्षा 6 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो। तो हम यहाँ लिखते हैं, राज पार्क जयपुर, दिनांक 18/6/22। प्रिय बड़े भाई,
मनोज, तो हम यहाँ लिखेंगे राहुल। ऊपर भी राहुल दे रखा है तो यहाँ राहुल आ जाएगा। राहुल, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने कक्षा 6 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होकर संस्था में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह भाई को पत्र लिखना है कि मैंने कक्षा में पहला स्थान मिला है और कक्षा 6 में मैं पास हो गया हूँ। मुझे आशा है कि आपको भी ऐसी ही सफलता मिलेगी। आदरणीय पिताजी तथा माताजी को मेरा प्रणाम और छोटे को स्नेह। तुम्हारी बहन, यहाँ विजया लिखना है, तुम्हारी बहन विजया। इस प्रकार आप भी अपने मन से भी ये पत्र लिख सकते हैं कि आप बड़े भाई को पत्र लिख के ये सूचना दें कि वो परीक्षा में पास हो गया है और मुझे आशा है कि आप भी ऐसे ही पास होंगे। और माता पिता को और छोटे भाई बहन को भी प्रणाम कहेंगे। यहाँ हमने राहुल यहाँ इसलिए लिखा कि इसमें राहुल है और विजया दोनों का नाम है तो दोनों का नाम ही आएगा यहाँ। ये था मिड लाइन असेसमेंट मध्यावधि मूल्यांकन, जो कि पेज नंबर 47, 48, 49 और 50 पर है। स्क्रीन पर जो आपको प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है उसमें हमने सभी कार्यपत्रक, सभी आकलन पत्रक, बेस लाइन, मिड लाइन, सभी के हल हमने उसमें डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। और आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।